जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई वो सानी मैया के एक बहुत सुंदर कथा। ये कथा एक जनी लालची सास और उनके संस्कारी बहू के ऊपर आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कहानी कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दें, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद आप सब अपने बहन के ऊपर बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। एक गांव में एक परिवार रहत रहा। वह परिवार में एक जने किसान रहे और उनके मेहरारू रही और किसान के एक ठी बेटवा रहा, एक ठी बिटिया रही। तो बिटिया के शादी ब्याह हो चुका रहा, बेटवा बड़ा रहा बिटिया से, लेकिन ओकर शादी ना भरा। काहे से को आवारा टाइप का रहा, यार वहार घूमत रहा, लफंगई करत रहा, कमात धमात कुछ रहा ना है। और जो किसान रहे उनके पास अच्छी खासी खेती बाड़ी रही, तो रुपया पैसा रहा नाते अपन उखात रहा, उड़ावत रहा, कमाई की जरूरत ना समझत रहा। ना ठीक से पढ़ाई लिखाई की और ना ही कोनो चीज कमाई उमाई के बारे में कबो सोचत रहा। और जो किसान के मेहरारू रही वो बहुते लालची किस्म का औरत रही। तो किसान और किसान के मेहरारू यही चीज से परेशान रहत रहन कि हमरे बेटवा के बियाह ना होत बा। तो चारों ओर सबसे आपन कहे सुने रहन कि भैया कहूँ बियाह हुआ होए बताया, हमरे बेटवा के बियाह कराए दे जा। तो क्यों अपन करावे चाहते ना रहा भाई, अब के करावे कि अब कराए दे, पता लागे कि जब आए के बाद अच्छे से ना रही है। तो उन्हों का आदत सब जानत रहा कि जोन बूढ़ा रही ये महालालची हैं, कितनो ले दे के आए पतो तो ओका जो उन्हें प्रताड़ित करी है। और दूसरे इनके बेटवा न कमाए न धमाए तो कौन लड़की ले आए बझाई दे। ते नाते से क्यों उनकर बियाह ना करावत रहा। लेकिन कुछ समय बाद एक जने देखुआर आयन, अब उनका जानकारी ना रही और ढूंढत ढूंढत बेचारो वैसे आए पहुंचन। तो देखें कि घर द्वार बढ़िया आलीशान बना रहा, 2 मंजिला। किसान जोन रहन अपन घर और बढ़िया पक्का बनवाए रहन। तो जब देखें कि घर द्वार उनके अच्छा बाय तो पता पाए रहन कहूँ से कि लड़किया एक ठू बाय उनके। तो आयन उनके घरे कहन कि हम देखुआरी करे आ हई, आपके कोनो लड़किया बाय वही शादी हम करे चाहत हई। तो कहन कि किसान बैठा भैया, तो बहुत प्रसन्न हो गए, बैठाएन उठाएन बहुत आदर सत्कार कहन और खूब बढ़िया बढ़िया घरे में से नाश्ता पानी आए, जौने से कि ये मोहित हो जाए। और कहन कि अपन लड़किया बुलावा, अपन लड़किया कहाँ बात हाल लड़किया काव करत है। तो किसान झूठ बोले, उनसे ज्यादा झूठ उनके मेहरारू बोले। कहे अरे भैया ना जनते हमार लड़किया बहुत बड़ी नौकरी करत है और बहुत संस्कारी बा, बहुत अच्छा बा हमार लड़का। तो कहे अच्छा चला ठीक बा, हम तोहार लड़किया अगर इतना अच्छा बा तो हमका ऐसे ही लड़किया चाहिए। काहे हमार बिटिया बहुत संस्कारी बा और बहुत सुंदर बा, बहुत अच्छी बा हमार लड़की, तो ओकरे लिए हमें अच्छे लड़किया चाहिए। अब अपन लड़किया बुलाए देता तो हम देख ले। तो किसान अपनी लड़किया के बुलाए न समझाए सिखाए रहन कि थोड़ा ठीक से तहजीब से बात बात कहा ना, फिर ब्याह होए न तोहार। तू अपन सच बच के पहर ओढ़ के आ, देखे सुने में ठीक ठाक रहबे किहा, लेकिन लफंगाई खाली करत रहा है। तो ओका सिखे उखे के ले आए रहन किसान की, इसे बताए दिया कि हम फलानी जगह बढ़िया नौकरी करत है, का ये जानत है न पूछे जात है। तो वो अपन आए अपन लम्बा लम्बा हाँक देस, वो नीक नीक बोलेस और बताए देस कि हाँ हम नौकरी करी थे फला जगह। अब वो जान की सही बात भाई, झूठ बोल के इसे ब्याह होता है अजनबी जगह, यही मारा ब्याह शादी अगर करे तो अपने जान पहचान में करे चाहिए, ऐसे अजनबी जगह ना करे चाहिए। आप सब भैया बहने यह कहानी से ये शिक्षा जरूर ले जाया। तो उनके ब्याह तय होइगे और नियत समय पे ब्याह होइगे। अब जब उनके ब्याह होई के आए तो भाई उनके पास बहुत रहा, जो लड़की वाला रहा उनके पास धन दौलत बहुत रहा, धन दौलत की कमी कोनो चीज रही ना है उनके पास। तो यह नाते से इकलौती बिटिया रही, सोचन खूब दान दहेज दे के बढ़िया से अपने बिटिया के ब्याह करी। तो अच्छे से खूब ब्याह कहन और घरे में जो उनके 4 प्राणी 3 प्राणी रहन सबका खूब गिफ्ट उफ्ट देहन, अच्छा अच्छा उपहार, अपने बिटिया खूब गहना गुड़िया उन्हों के दान दहेज खूब दे लेके अपन ब्याह कहन। अब जब दुल्हनियों आई तो जौन ससुइयों रही वह जब देखी कि ऊपर से नीचे तक के गहना से लदी है, इतना बढ़िया बढ़िया गहना रोना पहरे हैं, तो पहले तो उनके हाथ उनके हरवे पे गा, कहीं दुल्हन तोहार हरवत बड़ा नीक लागत बा, कहीं अच्छा अम्मा नीक लागत बा तो तुहिन ले ला।
कहीं नाही नाही दुल्हन हम ना लेव, लड़किया हो तू पहिरबो ओढ़बो कि हम लेव। अपन झूठे बंतु बनी ओकरे बात कहीं तोहार कुंडलवा बड़ा नीक लागत बा, ऐसे ऐसे कहीं कुल गहनवे तोहार नीक लागत बा। तो कहीं हम तो न लेबे, लेकिन तोहार नंद देखी आए बा, एका दई डारा काहे से कि तोहार नंदिया पहिरे जाए तो तोहार बड़ा बखान होए अपने ससुरन जब जाए ना, कि हाँ भौजैया कितनी लायकदार रही है। अब अपन सारा गहना उतार के नंदे के दई देस, आ तू का करबू घरे में रहा बतोका, के तोहका देखत बा तू पहिरे हो कि ना पहिरे हो, उनका दई देबू तो बड़ी इज्जत बन जाए। तो बेचारी सीधी साधी रही, जानत तो कुल रही, लेकिन सोचे जाए दा कहा था तलावा दई दे, वो अपन सारा गहना उतार के अपने नंदे के दई दे। अब अपन लय दई के विदा हो गई, अपने घरे गई। तो वही है कि जैसन करनी वैसन भरनी, जैसे तैसा मिलत है। अपने घरे गई कि जैसे ये उतरवाए के अपने पतोहे से अपने बिटिया के दई दे रही, वैसे ओनहो के सास जोन रही उनके सारा गहना पहुँचते भरे में उतरवाए ले। कहे सी तो बहुत बढ़िया बढ़िया गहना बा, एका तू का करबू तो कद घर में रहा बा, और एका दई दे अपने नंदे का, तू अपने बिटिया के देवाए दे सारा गहना। अब मन में सोच के रह गई, कुछ बोल ना पाई। अब यार का है जोन किसान के पतो आए रही का ये दिन रात प्रताड़ित करे लागी धीरे धीरे, कहा कि अभी तोरे बाप के इतना धन दौलत भरा पड़ा बाटा ही ना कहतन कि लावा बिटिया दमादे का दई दे कुछ दई दे, का उधे रहन बियाहे में। अब वो बेचारी कुछ बोल ना पावत रही कि हमार बाप इतना दयल है कि सब ब्याह कहन विदा कहन, और ओकरे बाद वैसे तरीके से कहा था। अब एक बात तो का पता ही चल गई कि जैसे शादी भवा वो लफंगा है, ना नौकरी करत बन चाकरी करत बा, झूठ बोल के बियाह भवा। लेकिन ये शुद्ध संस्कारी लड़की रही, ना कबो बेचारी लड़ाई करे ना कबो झगड़ा करे, सोचत रही कि चला जौन मिला बा तो न यही में अपन गुजारा करे बा। जैसे जवन परिवार मिला रहा वही का अपन किस्मत मान के बेचारी चुपचाप से रहे लागो घरे में। पूरे घरे के सेवा सत्कार करे, खाना पीना बनावे, अपने घरे कितनी दुलारी रही, अपने नैहर में कबहू एक तीन नाय तोरे रही। लेकिन यहाँ एक बात सारा कामो करत रही, और जौन ससुइया रही हरदम उनका खोचे रहे, अब अपने बेटवो हरदम भड़काए रहे। कहे देखा थे भैया कैसन बाटन तोहार ससुर को, उनके इतना सारा धन दौलत भरा भाई न्याय कहते लावा बिटिया दमादे दई दे, लेवा कुछ बेटा वो अपने दमदोक दई दे, कुछ धंधा पानी कराए दे, तो वो अपन भड़क जात रहा। वो उनसे सीधे मुहे बात न करे, हरदम उल्टे पुल्टे कहा तोहार बाप काव देहन तोहार बाप काव देहन। अब बेचारी सुने तो का करेजा एकदम छलनी हुई जात रहा। लेकिन जब नैहरे वाले आवे तो इतनी वो शुद्ध संस्कारी रही कि कब्बम कुछ अपने मुँहे से कहत ना रही, बतावत ना रही है कि हमरे घरे वाले ऐसे हमका प्रताड़ित करत हन। तो ऐसे ऐसे 4-6 महीना का समय बीत गए, और जब 4-6 महीना का समय बीत गए तो महतरियो कहीं कि जात्या तनके बिटिया के लिया आए होत्या, और तनक्या हमहू देखी सुनित मिली जब से गए बियाह हो तब से हुआ है ना। तो आए उनके बाप लिया ले गए विदाई कराए के। अब विदाई कराए के जब लइके गए तो महतरियो देखी कि इतना इतना गहना गुड़िया कुल देहे रहे है, और न एक थी के देही पनाए बा। तो पूछे लागी कहीं बिटिया तोहार कुल गहनवा का होई ना, तोहार गहना बा कौना तू अच्छा कपड़े पहन के आए हो, इतना नीक नीक साड़ी कपड़ा कुल हम देहे रहे का भा कुल। अब सड़ियों कपड़वा कुछ अपना ले ले रहे बुढ़िया, और कुछ अपने बिटिया के दवाई दे रही, जोन खराब खराब थोड़ा बहुत रहा वही छोड़े रही। तब वो बिटिया अपन तो पे चाही ना बतावे चाही, सोची हमरे महतारी बाप का कष्ट होए। अब ऐसे जोन बिटिया होती बेचारे महतारी बाप के बारे में भी सोचा थी, घरे परिवार के बारे में भी सोचा थी, कहीं इज्जत की नीलामी हुई जाए। यही मारा वो बेचारी चुपचाप कुछ बताए ना, इतना बताए कहे कि जोन हमार नंद रही उनका गहना अच्छा लागत रहा तो वह हम उनका उठाए कुल दई दे, अपने आप हम दई दे, बताए ना क्यों देवाई है। तो महतरी कहीं अच्छा चला बहनी कोनो बात ना दई दे हो, तो हमरे कोनो पैसा रुपया कमी ना बा, जितना जितना देहे हो हम ओसे ज्यादा तुमका गहना गुड़िया फिर से बनवाए के तब हम तोहार विदाई करब। तो कहे नहीं अम्मा रह दे, जानत रही जब जाबे तो फिर लइके दई दई है, हम पहिरे के न मिले हे नाते बिटिया कहे कि नहीं अम्मा रह दे, अब हमरे होए तो हम खुदे बनवाए ले, हर दमाद तो कमाते हैं। अब सोचे कि महतारी अगर सुने के लोफड़ है तो कष्ट होए, नाते झूठ बोले महतरियो कहीं तो का भा बिटिया अपने आप बनवाइबू जोन तोन बनवाइबू, हमारे इकलौती बिटिया हो का करे बा हम तोहका देब। तो फिर से उ सारा गहना बनवाए कि जब विदाई होला सारा गहना के नीक नीक कपड़ा लत्ता
खूब खरीद के आपन फिर दिहिन लिहिन, फिर विदाई होई के आई। अब ससुइयो जब देखी तो उनका आँख फिर उल्टी गे, तो फिर कहे लागी कि दुल्हन का करबू, एका तू घरे में पहिरबू के तोहका देखत बा। दई ढारा कुल अपने नंदे के नंदिया फेरे आई जब, तो देखी कि हमरे बिटिया कुल गहना लई लेहे हैं उनकर सास। पूछी कहीं का बहनी जोन गहनवा दे रहे तोहरे भौजी वाला का की हो, तो बताई रोवे लागी कहीं की हमार नंद कुल सास नंद कुल छोड़ ली हमसे, कहीं की जो अपने नंदे के दई दे, जैसे तू हमका देवाए रहो वैसे हमार सास अपने नंदे के दवाई दी। तो जब एका सुनी तो उनका बड़ा दुख भा कि हमरे बिटिया गहना कुल अपने बिटिया के दवाई दी। तब जब अपने बिटिया के ऊपर आया तब तो बड़ा कष्ट भा, लेकिन दूसरे की बिटिया के जब उठाए उठाए दई दी तब ना उनका लाग है। तो फिर जौन गहना उपाय रहे फिर उठाए के उनका देवाई दी। कहीं देखत हो हमार बिटिया कितनी अच्छी कितनी संस्कारी बा, जवन तू गहना दे रहो ले जाए के अपने नंदे कुल पहिराए दे अपने शौक से, इतना अच्छी हमार बिटिया बा। अब झूठ है इसे ओसे कहीं और फिर ओकर सारा गहना अपने पतोहे के अपनी बिटिया के देवाई दी। फिर बेटिया लेके चली गई तो फिर उनकर सास उनकर गहना लाई ली, जैसे तैसे मिला दाइक परैया माइक धरा रहते। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। कुछ दिन के बाद उनका बहू जोन रही गर्भवती हो गए। अब जब बहू गर्भवती हो गए ससुइयो सोचिन कि कौनो लड़किया बच्चा नीक हो जाए तो हमार बेटुआ इनकी ओर झुक जाए, फिर इनका माने जाने लागे। जैसे हम भड़काई थे भड़का रहा था इनका घासत रहा था, तब वैसे इनका ना मारे घासे तो हमारी ओर ना रहे फिर इनकी ओर हो जाए। तो ऐसे कुछ करी कि जौने इनके बच्चा पैदा नहीं हो पावे। तब एक दिन का कहीं बड़े प्यार से दूध लेके आई, दूधे में कहीं केसर मिलाए के देव और जौने से कि लड़किया अच्छा रहा तंदुरुस्त हो, अब वहाँ मिलाए रही जहर और लेके आई। तो कहीं की ला दुल्हन पी ला, जने तोरे पेटे में जोन बच्चा पलत बा अच्छा हो। तो कहीं ठीक बा अम्मा पी ले थई। ओ कथई के दूध चली गई और अपन पीहन न पाई। और सानी मैया का ऐसन कृपा कि उ आ एक ठो बिलार और दूध ढरकाए दिस, और दूध ढरकाए दिस तो अपन पिए ना पाई। अब सास से डर के मारा कह दी कि हाँ हम दूध पिए रहे। अब ससुइयो सोचत है इतना तगड़ा जहर हम दे रहे और काहे कि हमरे पतोहे कुछ भा ना न पतोहिए मरी और न लड़के एक खराब है। अब बड़े चक्कर में पड़ गई। और पतोहिया अवसानी मैया के परम भक्त रही, अवसानी मैया को जरूर पूजा पाठ करत रही। यही नाते अवसानी मैया अपने भक्त के कबो बुरा ना हो दे चाहती, वह हमेशा अपने भक्त के रक्षा के लिए तत्पर रहा थी। तो एक दिन अपने बेटवा भड़काई कहीं भैया हो अब इनके घरे से तो कुछ मिले जुले वाला बा ना, अब इनकर बाप महतारी कुछ न दे न ले, इतना दिन इनका आए होइगे और कबो नाई होत कि लावा दे ले दे, महा कंजूस है इनकर बाप महतारी, दे ले ना जनतन की लावा कुछ दान धर्म कही दे बिटिया का उदम आदिक दे दे। अब हम सब सोचत हई कि चलते इन्हें कहूँ जंगले उंगले में छोड़ आवा जाए जब सोवत रहे और ओकरे बाद तब तोहार जोने दूसर बियाह हो खूब दान दहेज मिले। तो बेटा वो कहन चला माई ठीक बा। तो वह दिन रात की का कहे ने सबे उ जब गहरी नींद में सोवत रहित महतारी पूत आयन और ओका खटिया सहित उठायन, उठाए के लेके जाए के एक ठो बहुत घनघोर जंगल रहा वही जंगल में छोड़ देहन। सोचे न वैसे रास्ते न पहिए ही चील कौआ और सियार और शेर जोन बाटन सब खाई जइहे इनका और हमरे सबका कुछ लगबो न करे हम बताए देव कि पता नहीं कहाँ भाग गए। तो हाँ बिटिया दुष्टी रही इनके बाप महतारी से कह देवे। तो अब ओका ले जाए कुआं छोड़ी आए अपना सब घरे लौटी आए। अब जब ओका यहाँ खुली देखे कि हम तो महा घनघोर जंगल में है एकदम अनियरिया गुप्त भा रहा, कहूँ कुछ ना दिखात रहा, कहूँ बाघ गरजत रहा, कहूँ सियार हुआत रहा। बेचारी डर के मारा ओकर हालत खराब खटिया सहित वह परी रहे, सोचे समय कैसे आई गे। तब ओका समझत देर ना ला कि हमरे सास और हमरे पति का कारनामा है, काहे सो सब हमका एको आँखी ना पसंद करते, हमेशा हमका उल्टे पुल्टा सुनावत रहत है। वही सब हमका ले आए कहीं जंगल में कही। अब वह जंगल में जब पहुंच बेचारी तब अब का करे, ओका कोनो रास्ता ना दिखात रहा। अवसानी मैया गुहार लगाई कही छे अवसानी मैया अब तुहिन हमार हमरे लड़किया के होए वाले लड़किया के तुहिन रक्षा करा, कौनो तरीके से संकट से हमका उबारा माई। हमरे घर परिवार वाले हमरे साथे बहुत नाइंसाफी किए हैं। अब बार बार ऐसे जब पुकार की तो अवसानी मैया कैसे न होती। अवसानी मैया तुरंत एक ठो बुढ़िया के वेश में प्रकट भई, कहे बिटिया तू परेशान ना हुआ, तू चला हमरे साथे, यही थोड़ी दूर पे हमारे एक ठो कुटिया बाय, चला तू वहीं रहा।
ओकरे बाद जवन होए तवन देखा जाए। तो अवसानी मैया उनका अपने घरे अपन एक ठो कुटिया रही वहीं, तो जादुई कुटिया रहे, अपन अपने माया से बनाए दे रही। वह खूब बढ़िया कुटिया रहे, फूल फुलवारी लाग रहा, वहीं अपन लियाई गई, कहीं की अब यहीं तू रहा और फूल फुलवारी के ही देखभाल करा, अब कतहु जिन जा तू, बाद में हम बताई कैसे का करे के बा। तो वहीं अपन रहे लागी और बुढ़िया माई के साथे अपन वहीं फूल फुलवारी सींचे वहीं मगन रहा। अच्छा लागत रहा उन्हों को, और अपने महतारी बाप को कबो कबो याद करत रही, तो अपने महतारी बाप खातिर उनसे कहीं बुढ़िया माई से कहीं, हे बुढ़िया माई हमरे अपने महतारी बाप को बहुत याद आवत बा, कैसे का करी। तो वो कहिन कि अगर तू अपने महतारी बाप के लगे जाबू तो सब कुछ वे पूछी है, कहनाते से तो का सब बतावे के पड़े। अब वही कुछ दिन संतोष करा तो फिर जायू अपने महतारी बाप के लगे। अब वह रौसानी मैया जो उनकर सास रही उनके सपने में गई और कहीं, हे बुढ़िया इतनी दुष्टता ते काहे करत है, इतनी अच्छी संस्कारी लक्ष्मी जैसन पतोहे का गर्भवती रही, ले जाए तू दोनों जने महतारी पूत जंगल में छोड़ दे है। अब एक दंड तोहरे सबका मिले के चाहिए और जरूर एक दंड तुम्हें मिले। सवेरे जब उठबू तो देखबू तोहार बेटवा मरा रहे। अब एका देख के बूढ़ा अपन सपना उठ गई, झझक के दौड़ी दौड़ी गई बेटवा के लगे, देखी बेटवा सोवत रहा, तब जानी की तो सपना रहा, आई अपो सोई गई। अब जब सवेरे उठी तब देखी जाए कि बेटवा उनका मरा पड़ा रहा। अब उनका अपन सपना याद आए तो बहुत पछताए लागी कि हम बहुत गलती कहे रहे, के आए रहा हमें सपने में बताए से, अपन खूब रोए लागी, झंखे लागी पीट पीट मोड़ की, हमरे बेटवा का होइए का होइए। और वह लड़कियों जो उनके पतो रहे उनके नैहरे वाले महतारी बात सुनन की उनके दामाद मरी की बात, तो फिर वो सब भाई दौड़ा दौड़ा आए, जब आए तो देखें कि बिटिया घरे में नदारत बा, दामाद मरा पड़ा बा, पूछे लागे उनके सास से का बात है कैसे है। तब उनके सास को अपने गलती के एहसास भय, कहे सौसानी मैया की चमत्कार रहा, तब वह सारी बात बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात रहा, हमरे कर्म का फल है, हम बहुत लालच के है और वही लालच में तोहरे बिटिया बहुत प्रताड़ित के है, और हमहू दोनों जने महतारी पूत 4-5 दिन पहले 6 दिन ले जाए के जंगल में खटिया सहित छोड़ी आए रहे हैं, और वही की दंड हमका मिला है। राती में हम ऐसे सपना देखे जिन्हीं बुढ़िया माई आई हैं और कहीं कि तोहरे कर्म का सजा जरूर मिले, तो का दंड जरूर मिले, तोहार बेटवा सवेरे मर जाए, यही नाते हमार बेटवा मरी बा, लेकिन अब हम काव करी हम समझ ना पावत है। तो जो उन लड़कियों उनके पतोहियों मतलब महतारी रही, कहीं की हूँ तो बहुत गड़बड़ काम, लेकिन अब तो यह करा कौसानी मैया विनती करा उन्हीं के मनौती माना, अभी कहा कि आगे से तू प्रताड़ित न करबू अपने पतोहे का, और अच्छे से लिया मान सम्मान के साथ रखबू जहां भी वो होए, तबे कुशल बा नाहित कुशल बा ना है। अब अपनो सब भाई महतारी बाप रहन परेशान हो गए, हमार बिटिया बा तो कहाँ बा है, लेकिन मतरियों की भरोसा रहा कहीं न कहीं हमार बिटिया जरूर सुरक्षित होए। काहे सुनहो अवसानी मैया के परम भक्त रही, तो वह जान गई कि अवसानी मैया अगर इनका सपना दिखाए हैं इनका दंड देत हैं, जरूर अवसानी मैया हमरे बिटिया की रक्षा के हुई है। तो वही लागे जौन वो बुढ़िया रही अपने बेटवा खातिर मनौती मानी है, अवसानी मैया हमसे बहुत बड़ी भूल होई बा, अब हम ऐसन गलती कबो न करब, अपने पतोहे के हम ले आओ मान सम्मान से रखब, ओका इज्जत दे अपने बिटिया की तरह होका हम मानब, लेकिन तू हमरे बेटवा के जिंदा कई दा। अब हम सात सुहागिन बुलाई के दूर दूरिया जरूर चबोआऊ। अब आर जौन पतोहियो के महतारी रही उन्हों मनौती मानी है अवसानी मैया, हमार बिटिया जहाँ होए सुरक्षित होए, अब हमका वो वापस मिल जाए, तो हम सात सुहागिन बुलाई के तोहार दूर दूरिया चबोआऊ। जब दोनों जनी ऐसन मनौती मानी तो उनकर बेटवा धीरे धीरे आंख खोली से उठ के बैठ गया अवसानी मैया के कृपा से। जब उठ के बैठ गए तो बोले कहे कि ये सब कैसे आए हैं, अपने सास ससुर की ओर दिखाए अपने महतारी से पूछे, महतरिया वो कहीं भैया हमका अपने कर्म का दंड मिल गए, ऐसे ऐसे बात है, ऐसे हम सपना देखे रहे, सवेरे सही में तोहार जान निकल गए रही, तब से हम रोवत झंखत रहे, ये सब तो का मरे सुने तब आए है, और आज तक हम बहुत गलती की है, तो का भड़कौते रहे हमेशा अपने पतोहे खिलाफ तोरे मेहरारू खिलाफ, वैसे तू आवारा है न काम करन धंधा करा, दुष्टता करत है, और ओकरे ऊपर से इतनी अच्छी संस्कारी लड़की रही, अब हम ओहू खिलाफ तो का भड़कावत रहे, तुहू हमेशा परेशान करते रहे, हमहू परेशान करते रहे, यही कौसानी मैया हमका तोहका दंड दी है, लेकिन अब से सुधर जा, काहे हमका अपने गलती के एहसास हो बा, का तुहू के अपने गलती के एहसास भबा। बेटा वो जब कुछ सुने तो कहे हाँ अम्मा हमरे वो अपने गलती के एहसास भबा,
हम एक निर्दोष लड़की के बहुत सताए हम तो, और वही फल हमका ही मिला है, लेकिन फिर हम कैसे जिंदा होइए। महतरियो कहीं औसानी मैया फिर हम मनौती माने हैं, अब अपने गलती क्षमा मांगे हैं, तबे तू जिंदा हो गया। अच्छा वह तो जिंदा हो गए, अब उनका खोज चालू होगी भाई बा कहाँ पतो। अब इनहु दोनों जने किसान किसान मेहरारू उनके पति और उनके महतारी बाप सब मिलके खोजे लागन, जंगले जंगले भटकत रहन कि कहाँ बा कहाँ बा। तो जात जात जौन लड़कियों की महतारी रही उनका एक जनी बुढ़िया माई मिली, और बुढ़िया माई के और ना रही और सानी मैया रही। जानबूझ के वह मिली और बताई उनका कहीं कहीं एक ठो मड़ई बाय, और वही मड़ई में हम रही थे कुटिया बाय, और वही कुटिया में तोहार बिटिया बाय, ही जंगल में हम पाए रहे वही ले जाए के अपने साथे हम रखे है। तू अब लेके आ सकत हो। तो सबका लिया गई अपने कुटिया पे। अब लड़कियों देखी महतारी बाप सबका तो खुशी हो गई, और उनके जौन पति रहे उनके सास रही माफी ओफी मांगे लागन, गोड़े गिरे लागन उनके, लेकिन वो कहीं भाई हमारे गोड़े न गिरा, जौन गलती करत गया तो उन तो बहुत गलती करत गया, लेकिन चला कोनो बात ना बा। और सब कहन हमका माफ कर दा, और सब माफी ओफी मांगन फिर लिया गए अपने घरे मान सम्मान के साथ सब राय लागन। और दोनों जनी अपने अपने घरे औसानी मैया के दुरदुरिया चबुआई, जैसे औसानी मैया उनके सब संकट काटी वैसे सबके काटे, जे कथा कहे वहू कहे, जे कथा सुने वहू कहे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान महारानी की जय।